ट्यूटोरियल में हम सी शार्प के एक इम्पोर्टेंट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और ये यूज़ कब होती है? इफ एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी कोड को एग्जीक्यूट कराना हो जो हमारे पास बेस करता हो किसी कंडीशन के ऊपर। जैसे अगर एक कंडीशन हम देना चाहते हो एक कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज हम कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये काम करती है। अगर हमारे पास एक कंडीशन हो और वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो इफ के अंदर जो पार्ट हम कोड का लिखते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अदरवाइज जो एल्स के अंदर जो पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अभी हम इफ कंडीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इफ कीवर्ड होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास उसके बाद पैरेंथेसिस होती हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास एक कंडीशन होती है। ठीक है, ये कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बूल कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि बुलियन। अगर एक बुलियन ट्रू है तो हमारे पास ये जो हमारा कोड है एग्जीक्यूट हो जाए, अदरवाइज अगर बूल जो है फॉल्स है तो हमारे पास कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए या फिर हमारा बाकी का मेथड जो है वो चल जाए। ठीक है, तो देखें कंडीशन में और भी चीज़ें आ सकती हैं। ये चेक कर सकता है, एक इंटीजर की वैल्यू भी चेक करने के लिए कंडीशन यूज़ होती है, या फिर एक फ्लोट की वैल्यू चेक करने के लिए भी, और इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज चेक करने के लिए उनका कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कंडीशन जिस तरह से यूज़ हो जाती है। तो देखें क्या है, कीवर्ड इफ, पैरेंथेसिस, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास कंडीशन राइट होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस में जो कोड हमारे पास लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक लाइन ही हो, ये बहुत ज़्यादा लाइन्स हो सकती हैं और इसके साथ साथ ये मेथड भी हो सकते हैं। जैसे देखें हम कोई भी मेथड यहाँ पर अगर यूज़ करना चाहें तो हम यहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इस मेथड के अंदर बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितना भी कोड हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे इफ स्टेटमेंट की, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होता तो हमारे पास इसी के साथ एल्स स्टेटमेंट आ जाती है। ठीक है, एल्स की बॉडी में जैसे ये इसके जो हमारे पास कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होगा कोड, ठीक है, वो इसकी बॉडी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें भी सेम हमारे पास कुछ मेथड्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास लाइन्स हो सकती हैं जो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, कंडीशन फुलफिल होगी तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो एल्स कंडीशन के अंदर कोड लिखा होगा वो हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है अब हम चेक करते हैं कि इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसको यूज़ करने के लिए अब हमारे पास एक जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हम अपने क्यू बॉल पर फोर्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको एक कंडीशनल स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि जैसे कि हमने जो ऊपर बुलियन क्रिएट किया था, हमारे पास स्विच बुलियन है, जब ये ट्रू होगा तब ही सिर्फ हमारे पास जो ये लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी कि फोर्स जो है वो तभी ऐड होगी जब हमारे पास स्विच ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको हम एक कंडीशन में लिख सकते हैं। और देखें हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो हम मेथड्स के अंदर लिखते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा मेथड्स के अंदर लिखी जाएंगी, कभी भी बाहर नहीं लिखी जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इफ कीवर्ड और इसके साथ पैरेंथेसिस, अब हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है हमारे पास, स्विच स्विच 1 इक्वल्स इक्वल्स, और ये क्या होना चाहिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू। अब देखें इसके स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम आगे एंटर प्रेस करके यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी लगा लेते हैं और अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया, कंडीशन हमने किस तरह से लिखी है। कंडीशन में क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक बुलियन है स्विच, और इक्वल्स इक्वल्स ये ऑपरेटर है हमारे पास। ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स तब यूज होते हैं जब हम किसी लेफ्ट साइड वेरिएबल के अंदर राइट साइड वाली वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, ये चेकिंग के लिए यूज होता है इक्वल्स इक्वल्स, कि क्या जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से मैच करती है। अगर मैच करती है तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हमारे केस में जो हमारा कोड होगा वो इन दो लाइंस का होगा। ठीक है, जो फोर्स ऐड करने के रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो देखें ये कंडीशन सिंपली चेक करेगी, अगर स्विच ट्रू है तो हमारे पास एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हम इसमें एल्स कंडीशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि एल्स कंडीशन में हम कुछ डीबग कर देते हैं।
debug डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं द स्विच इज ऑफ। ओके, तो देखें डिबगिंग होगी, द स्विच इज ऑफ। क्या होगा, स्विच अगर हमारा ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फोर्स ऐड हो जाएगी, अदरवाइज ये मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, द स्विच इज ऑफ। तो दैट्स इट। अब इसको सेव करते हैं और हमारा ये मेथड फर्दर देखें, हमारा ये मेथड यहाँ पर अपडेट मेथड में कंटिन्यूसली हर फ्रेम पर कॉल होगा, ठीक है, यानी कि हर फ्रेम पर ये कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी। क्या होगा, हर फ्रेम पर ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये चेक हो जाएगी तो हमारे पास हर फ्रेम पर फोर्स ऐड होगी। पहले क्या कर रहे थे हम, पहले हम स्टार्ट मेथड में इसको इन दो लाइंस को लिख रहे थे और सिर्फ वो एक फ्रेम पर ही हमारे पास फोर्स ऐड करता था, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हर फ्रेम पर फोर्स ऐड होगी, यानी कि फोर्स बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगी हमारे पास, और हमारी जो क्यू बॉल है वो कंटिन्यूसली उसकी फोर्स जो है वो बढ़ती रहेगी, एक्सेलरेशन उसका बढ़ता रहेगा। तो अदरवाइज अगर ये फॉल्स होगा तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो चलती रहेगी हर फ्रेम पर, ठीक है, हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होगी। हम क्या कर सकते थे, हम इस कंडीशन को यहाँ अपडेट मेथड के अंदर भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ दो ही लाइंस जो है हमको एग्जीक्यूट करवाना था, तो इस वजह से मैंने इसको मेथड के अंदर ही लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको सेव करते हैं और चलते हैं गेम की तरफ और इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, तो अब अपनी गेम प्ले करते हैं। तो अब कंसोल में देखते हैं, ये देखें यहाँ पर कंसोल में हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हो रहा है, द स्विच इज ऑफ, यानी कि हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है ये रन कर रही है, ठीक है। क्यों रन कर रही है, क्योंकि हमारा जो स्विच है वो अभी तक फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर देखें हमने उसको स्टार्ट मेथड में फॉल्स किया और वो अभी तक ट्रू नहीं हुआ है जब तक हम उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। और ये चेक कर रही है कि ट्रू है वो, अगर वो ट्रू नहीं है तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ एल्स स्टेटमेंट हमारे पास कंटिन्यूसली हर फ्रेम पर एग्जीक्यूट होती है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखें ये हमारे पास है स्विच, और अगर मैं इसको चेक मार्क लगाता हूँ तो इसका मतलब है ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास फोर्स ऐड हो जाएगी किस पर, हमारे क्यू बॉल पर। तो हम चेक करते हैं, इसको ट्रू करते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर फोर्स जो है हमारी ऐड हो चुकी है क्यू बॉल के ऊपर, ठीक है। और ये क्यू बॉल पर कंटिन्यूसली फोर्स ऐड होती जा रही है हर फ्रेम पर, इसी वजह से देखें वो हमारे इस बाउंड्री से बाहर चली गई है और अभी तक उस पर फोर्स ऐड हो रही है। जब मैं इससे चेक मार्क हटा दूंगा तो देखें अब अगेन हमारे पास द स्विच इज ऑफ, ये स्टेटमेंट जो है ये दूसरी वाली ये रन कर रही है, ठीक है। जब स्विच ट्रू था तो हमारे पास कंटिन्यूसली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, जब स्विच फॉल्स था तो कंटिन्यूसली हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, क्योंकि ये अपडेट मेथड में कॉल हो रहा है और इस वजह से हर फ्रेम पर हमारे पास इसकी आउटपुट हमें मिल रही है। देखें अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो ये हमने यहाँ से चेक कर लिया, ठीक है। और देखें आपने मेक श्योर करना है, मैंने देखें यहाँ पर कुछ चेंजेस किए थे, मैंने सीरियलाइज फील्ड्स जो थी यहाँ से मैंने हटा दी थी, और जो हमारी रिजिड बॉडी थी इसको भी मैंने सीरियलाइज फील्ड कर दिया था। और अगर ये प्राइवेट भी है या नहीं भी है तो हम इन दोनों को हटा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो देखें यहाँ पर से मैंने इसको असाइन कर दिया और साथ सब चीज़ें यहाँ पर असाइन, और इन सब का डिस्प्ले हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। जो हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जो कि अमाउंट ऑफ फोर्सेज 1.5 उसकी वैल्यू है, और उसके साथ हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेज जो कि 12 हैं, ठीक है। और हमारे पास स्विच ऑफ और नेम ओल्ड नेम, ठीक है, नेम को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ जब हम यहाँ से चेंज करेंगे इंस्पेक्टर में से तो स्क्रिप्ट में से चेंज नहीं होगा, आपने याद रखना है, ठीक है। और जब हम इंस्पेक्टर में से एक मरतबा चेंज कर देंगे तो वही वैल्यू हमेशा असाइन रहेगी, और स्क्रिप्ट में से अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस वजह से स्क्रिप्ट में चाहे आप ना चेंज करें, आप यहाँ चेंज कर दें, या फिर आप स्क्रिप्ट में चेंज कर दें और इसको यहाँ पर नॉन सीरियलाइज्ड कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास ये शो नहीं होगी, वेक्टर 3 हमारे पास ऐसे शो होगा। ओके, तो देखें हमारे पास ये कंडीशन जो है रन कर रही है। अब देखें यहाँ पर एक और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, अब अभी हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कंडीशन है, लेकिन क्या हो कि अगर मैंने दो कंडीशंस को चेक करना हो, ठीक है, और अगर वो दोनों कंडीशंस ट्रू हों तभी हमारे पास ये दोनों लाइंस एग्जीक्यूट हों, तभी उन पे फोर्स ऐड हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि इस इफ कंडीशन के अंदर एक और इस स्टेटमेंट के अंदर हम एक और एक स्टेटमेंट ऐड कर दें और इस कोड को फिर दोबारा से इसके अंदर लिख दें। कंट्रोल
एक्स यहाँ पर, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं दो कंडीशन देने के लिए, लेकिन ये हमारे पास एक ठीक मेथड नहीं है इसका। हम क्योंकि इसको एक ही स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशंस को भी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसके लिए हमारे पास कुछ देखें ऑपरेटर्स हैं। अब देखें यहाँ पर एक इफ कंडीशन आ गई हमारे पास, और पेरेंथेसिस के अंदर हम दो कंडीशंस ले रहे हैं, एक कंडीशन ए है और एक कंडीशन बी है। और दरमियान में देखें हमने ये जो यूज़ किया है, ठीक है, एंड ये है हमारे पास ऑपरेटर, ठीक है। तो इस ऑपरेटर का क्या मकसद है, ये ऑपरेटर हम इस टेबल से समझते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ए है और कंडीशन बी, ठीक है, और इन दोनों को हमने कंबाइन किसके थ्रू किया है, हमने एंड ऑपरेटर के थ्रू इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अब देखें अब क्या होगा, इसकी आउटपुट हम डिपेंड करेगी इस एंड ऑपरेटर पर। अगर दो कंडीशंस हमारे पास दोनों ट्रू हो जाएंगी तो हमारे पास जो ओवरऑल स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगी। यानी कि जब ये भी ट्रू होगी, कंडीशन ए कंडीशन बी भी ट्रू होगी, तभी हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जो भी हम मेथड्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है उसके मेथड्स और कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होगी। देखें इसमें भी एक फॉल्स एक ट्रू है, तो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो वो होते ही फॉल्स है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो हमारे पास एंड ऑपरेटर है ये तभी ट्रू होगी इसकी ओवरऑल कंडीशन जब सब कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी, ठीक है। अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएंगी। और इसके साथ हमारे पास एक और भी ऑपरेटर है जिसे कहते हैं और ऑपरेटर। इसका सिंबल हमारे पास देखें पैरेलल लाइंस है, ठीक है, पैरेलल वर्टिकल लाइंस। और इसमें क्या होगा, कंडीशन ए और कंडीशन बी, ओवरऑल कंडीशन हमारी तब ट्रू हो जाएगी जब एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे कि अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास कंडीशन ए कंडीशन बी जब दोनों ट्रू होंगी तो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी तब भी हमारे पास ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और अगर देखें फिर से एक फॉल्स एक ट्रू है तो हमारे पास ओवरऑल ट्रू होगी। जब तक सारी कंडीशंस फॉल्स नहीं होंगी तब तक ओवरऑल कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। कैसे, अब देखें मिसाल के तौर पर हमारे पास कंडीशन ए है, ये ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगली कंडीशंस जो है वो सारी इग्नोर हो जाएंगी क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। और अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास इफ स्टेटमेंट के अंदर ये जो बॉडी के अंदर हमारे पास कोड लिखा है ये सब एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे पास ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो यहाँ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है इन दोनों ऑपरेटर्स का यूज़, ठीक है। जब हमें दोनों कंडीशन हमने ट्रू करनी हो तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अगर एक भी कंडीशन किसी भी कंडीशन में से ट्रू हो जाए तो हमारी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो हमारा यूज़ करता है और ऑपरेटर, ठीक है। तो आपने ये गौर करना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो कंडीशन हमने देनी है, फर्स्ट कंडीशन हमने दे दी है और दूसरी कंडीशन लगाने से पहले हमने क्या करना है, अभी मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, होल्ड शिफ्ट प्रेस करना होगा और 7 बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। 7 के ऊपर ये हमारे पास एंड सिंबल है तो ये हमारे पास हो गया। दूसरी कंडीशन में देना चाहता हूँ हमारी नंबर ऑफ फोर्सेस, ठीक है। नंबर ऑफ फोर्सेस की कितने फोर्सेस हैं, इंटीजर टाइप की ये वेरिएबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल्स, ठीक है। हमने चेक करना है तो क्या नंबर ऑफ फोर्सेस इक्वल्स हैं किसके, 13 के, ठीक है। कोई भी नंबर हम दे सकते हैं, मैंने अभी के लिए 13 दे दी। तो देखें अब होगा क्या ओवरऑल, सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो नेक्स्ट कंडीशन पर ये मूव ऑन करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ओवरऑल कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो ये फोर्स ऐड हो जाएगी। अदरवाइज अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, या फिर एक कंडीशन पहले वाली कंडीशन फॉल्स हो गई दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या होगा हमारे पास एल्स स्टेटमेंट की ये डीबग द स्विचेस ऑफ ये एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कि किस तरह से। लेट्स प्ले आवर गेम। ओके, तो देखें यहाँ पर जो है 10 स्विचेस ऑफ ये हमारे पास कंटिन्यूसली यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है। बट अगर मैं स्विच को ऑन कर दूँ तो तब भी आप देखें लास्ट टाइम ऐसे नहीं हुआ था। लास्ट टाइम जैसे हम स्विच ऑन किया था तो ये हमारे पास फोर्स ऐड हो गई थी, लेकिन देखें अब फोर्स नहीं ऐड हो रही, अभी तक हमारे पास एल्स स्टेटमेंट जो है वो चल रही है, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट रन हो रही है क्योंकि अभी तक हमारे नंबर ऑफ फोर्सेज जो हैं वो 13 हुए ही नहीं। वो कितने हैं, वो अभी हमारे पास 12 हैं, जो कि हम यहाँ इंस्ट्रक्टर में से भी देख सकते हैं। तो 12 नहीं 20 है,
देखें मैंने इंस्पेक्टर में से 20 वैल्यू चेंज की थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट में से चेंज नहीं हुई, तो मुझे यहाँ से ही चेंज करनी है, क्योंकि अब जो इंस्पेक्टर में से हम चेंजिंग करते हैं ना, वो हमारे सीन के अंदर सेव होता है, वो स्क्रिप्ट के अंदर सेव नहीं होता। और एक स्क्रिप्ट हम काफ़ी ज़्यादा सीन्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे डीपली। अभी के लिए आपने याद रखना है कि अगर इंस्पेक्टर में से चेंज करेंगे तो स्क्रिप्ट में से चेंज नहीं होगी। तो इसको अगर मैं 13 करूँ, तो देखें जैसे ही मैंने इसको 13 किया तो हमारी फोर्स जो है ऐड होगी, और देखें यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना बंद होगी। वो फोर्स जो है वो उस पर कंटिन्यूसली ऐड हो रही है, उसको इसलिए हमें फाइंड करना भी मुश्किल होगा बॉल को, जो कि हमारी वाइट बॉल है। अगर मैं एफ प्रेस करूँ तो देखें कंटिन्यूसली इस पर फोर्स ऐड हो रही है, और देखें कंटिन्यूसली इसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है, और देखें रोटेशन भी चेंज हो रही है। तो वापस चलते हैं हम। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं स्विच को ऑफ कर दूँ। जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो अगेन हमारी एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि हमारा स्विच फॉल्स है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अभी तक 13 ही हैं। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको चेक कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ओवरऑल कंडीशन जो है उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो उससे क्या होगा, उससे अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमारा ये कोड जो है एग्जीक्यूट होगा और फोर्स ऐड होगी, ठीक है। सिंपल, आप इसे खुद भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टास्क। ओके, नेक्स्ट अब जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि हम फर्दर भी एल्स कंडीशन के अंदर भी हम इफ़ कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी एक तरीका कार है। जैसे देखें, अगर मैं इफ़ कंडीशन अगर यहाँ पर यूज़ करूँ, और इस इफ़ कंडीशन के अंदर अगर मैं चेक करना चाहूँ फॉर एग्जांपल इस अमाउंट ऑफ फोर्स को, अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू, अच्छा अभी तक हम इक्वल्स इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू यूज़ करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं होल्ड शिफ्ट प्रेस करूँ और 1 प्रेस करूँ अपने कीबोर्ड पर, जो है हमारे ऊपर रो में जो नंबर्स मौजूद होते हैं, तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्सक्लेनेशन मार्क और यहाँ पर इक्वल्स। इसका ओवरऑल क्या मतलब है, इसका मतलब है इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि ये चेक करेगा कि वो इक्वल नहीं होनी चाहिए किसके, 1.5 के, 1.5। इस कंडीशन का सिर्फ ये मकसद है कि ये चेक करेगा कि ये फ्लोट अगर 1.5 के इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी कुछ डीबगिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर अ, हम लिख भी देते हैं कि ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर चल रही है, ठीक है, ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर। अब देखें, अब हम अपने कोड को समझ लेते हैं। अगर इन कंडीशन, ये कंडीशन जो हमारी फुलफिल नहीं होती तो हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन में क्या होगा, अ, ये चेक करेगा कि हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू 1.5 एफ हैं। अगर वो 1.5 नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर डीबग लॉग जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज ये एक और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं हम। क्या प्रिंट कर सकते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास इज इक्वल टू 1.5। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एल्स कंडीशन यूज करनी होगी, क्योंकि देखें अगर ये जो कंडीशन है ये हमेशा फुलफिल हो जाएगी, चाहे ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट हो या ना हो, ठीक है, ये हमेशा फुलफिल हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इफ़ कंडीशन ना हमारी ट्रू हो तो हमारे पास ये दूसरी कंडीशन जो है चल जाए। तो मैं क्या करूँगा, एल्स स्टेटमेंट लिख लूँगा, और इसको एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी लिख लूँगा, ठीक है। देखें कोड हमारे पास थोड़ा लेंथी हो गया, बट इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा, वे बताऊँगा कि इसको किस तरह से हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और चलते हैं अपने गेम की तरफ, और इसको चेक करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। ले आर क्यों। ओके, तो अभी क्या चल रहा है हमारे पास, एल्स स्टेटमेंट में क्या चल रहा है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ फोर्स इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू 1.5। ओके, क्योंकि देखें यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू 1.5, और अब देखें यहाँ हो क्या रहा है, स्विच हमारा ऑफ है, बट ये चेक करेगा स्विच अगर ऑन होगा तभी हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा।
तो इस वजह से अभी एल्स कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और एल्स में वो क्या चेक कर रहा है, अगर फोर्स इक्वल होगी, अमाउंट ऑफ फोर्स इक्वल होगी 1.5 के, जैसे देखें 1.5 के इक्वल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास इज नॉट इक्वल टू बता रहा है कि 1.5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 के इक्वल नहीं होगी तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जैसे कि अभी ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, अभी 1.5 के। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। अब देखें, अब दूसरा कोड हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, एल्स का द स्विच इज ऑफ, ठीक है, इसके अंदर ये है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। इसी के साथ हम इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू, ये हम सब ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स में अपनी। तो ये भी हम यूज़ करके देखते हैं, और हम स्विच के साथ भी इस तरह से। ओके, देखें, जैसे मैंने ऊपर वाली दो कंडीशन फुलफिल की, स्विच को ऑन किया और नंबर ऑफ फोर्सेस को 13 किया, तो ये दोनों ही देखें अब बंद हो गई हैं, क्योंकि अब एल्स कंडीशन ही हमारी नहीं चल रही, ठीक है, एल्स एल्स स्टेटमेंट ही हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, अब हमारी ये दोनों एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ किसी एक स्टेटमेंट को, तो देखिए हमारे पास जो है वो इस तरह से चलना स्टार्ट होगी। तो आप इनसे प्ले कर सकते हैं, और इन पर डिफरेंट वैल्यूज भी दे सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस चेक कर सकते हैं, और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक कंडीशंस होती हैं इफ एल्स की, जो हम यूज़ करते हैं। तो ओके, ओके, अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक कीवर्ड है रिटर्न, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अब वो क्या होता है। तो देखें, सबसे पहले तो मैं अब करना क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी एल्स स्टेटमेंट को ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि जब हमारी ये इफ़ कंडीशन फुलफिल हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जब मेथड का ये बाकी हिस्सा है, ठीक है, इस एल्स कंडीशन का या मेथड का ये बाकी हिस्सा है, ये एग्जीक्यूट ही ना हो, अगर ये ट्रू हो जाए तो, ठीक है। जैसे कि अगर ये अभी के लिए क्या होगा, अभी अगर ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, यानी कि अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्स 1.5 के इक्वल नहीं होगी, तो हमारे पास ये कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और साथ ये कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखें हमारी एल्स कंडीशन के अंदर ही है, और एल्स के अंदर इफ तो चल ही रहा है, लेकिन हमारे पास ये भी चल रहा है साथ साथ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास इफ कंडीशन चले, तो नीचे का ये जो मेथड हमने लिखा है, जो कुछ भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, ये सब डिसेबल हो जाए, रन यानी कि निगलेक्ट हो जाए, ये चले ही ना, ठीक है, एग्जीक्यूट ही ना हो। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, रिटर्न। रिटर्न के बारे में हम देख लेते हैं, यहाँ से अगर हम आगे जाएँ तो देखें, इसको हम मेथड्स के अंदर यूज़ करते हैं, रिटर्न, और ये क्या करता है, ये मेथड की एग्जीक्यूशन से उसको रोक देता है, ठीक है, मेथड को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होने देता, जहाँ पर हम ये रिटर्न देखते हैं, ठीक है। तो अब इसका यूज़ भी देख लेते हैं, ये हम एल्स कंडीशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देखें, पहले कुछ स्टेटमेंट रन होगी, कुछ मेथड्स रन होंगे, और उसके बाद एंड पे हम रिटर्न कर सकते हैं, और अब इस रिटर्न के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन नहीं होंगी, ठीक है, इससे पहले वाली सब हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद नहीं रन। तो हम देख लेते हैं, और इसके साथ देखेंगे हम इफ़ कंडीशन में भी लिख सकते हैं, एल्स कंडीशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो इफ़ कंडीशन के अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न कीवर्ड, और इसके आगे सेमीकोलन लगाता हूँ। अब ये क्या करेगा, अगर एक मर्तबा हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ही साथ हमारे पास रिटर्न भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो जैसे रिटर्न एग्जीक्यूट होगा, तो ये मेथड की फर्दर एग्जीक्यूशन से उसको रोक देगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, और आगे जब हम रिटर्न यूज़ करेंगे, तो इसके आगे भी हम यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आगे भी हमारे पास कुछ कोड होता है, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू रिटर्न करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यू हो सकती है जो हमारे पास ये रिटर्न करेगा। आगे जाके जब हम डिफरेंट मेथड्स की टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट मेथड की टाइप को डिस्कस करेंगे, तो उन मेथड्स की टाइप के अंदर हम ये रिटर्न और यहाँ पर समथिंग कुछ कोड यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको सिर्फ रिटर्न ही रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मेथड की फर्दर एग्जीक्यूशन से इसको रोक देगा, कंट्रोल एस, और अब इसको हम चेक करते हैं, तो यार क्यों, ओके, तो देखें अभी क्या हमारे पास आ रहा है, एल्स में द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1.5। अभी हमारे पास ये कंडीशन जो है ये चलती ही जा रही है, ठीक है, ये कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये कोड हमारे पास एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और सिर्फ कोड का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, तो जो अभी देखें अभी हो रहा है,
लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ से अमाउंट ऑफ फोर्स को चेंज कर दूँ, लाइक 2 कर दूँ, तो अब देखें क्या हो रहा है। अब देखें द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1.5, यानी कि ये कंडीशन अब नहीं चल रही है, ये स्टेटमेंट नहीं चल रही है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप होगी। और उसके अंदर वाला जो मेथड है वो चल रहा है, एल्स के अंदर क्या है, द स्विच इज ऑफ। ओके, द स्विच इज ऑफ, ये हमारे पास चल रहा है, और ये हर फ्रेम पर नीचे का मेथड जो है इसको रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं ये रिटर्न नहीं लगाता ना, तो मैं आपको इधर से चेक कराता हूँ। अगर हम इस रिटर्न को यहाँ से ख़त्म कर दें और अब सेव करें, गेम प्ले करें, ओके, तो देखें अभी क्या चल रहा है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1.5, यानी कि ये कंडीशन हमारे पास चल रही है। ऊपर वाली तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। अब ऊपर वाली को एग्जीक्यूट करते हैं, इसको 2 कर देते हैं। तो देखें दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी चल रही है, ठीक है, देखें ये ऊपर वाली भी चल रही है और ये वाली भी चल रही है, क्योंकि अब ये टोटल पार्ट जितना भी एल्स के अंदर लिखा है ये सब एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की इस वजह से। तो देखें ये हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होता है, ठीक है, हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को। हम चाहें तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। बस जो रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे वाला जितना भी कोड का पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा रिटर्न स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद। तो अपने ये जहन में रखना है। और देखें इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो इफ स्टेटमेंट है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एल्स के आगे लिख दूंगा, इफ एल्स, और यहाँ पर ब्रेसेस, सॉरी, यहाँ पर मैं सही, ओके, देखें ये भी हमारे पास ठीक होता है। अब देखें मैंने क्या किया, अ, अब बट यहाँ पर देखें अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक एल्स कंडीशन यूज करनी होगी। ठीक है, ये देखें ये दोनों कोड सिमिलर हैं, जो हमारे पास पहले भी था और जो भी है, देखें बस स्ट्रक्चर हमने चेंज कर दिया। कैसे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ये जब फुलफिल नहीं होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास एल्स स्टेटमेंट रन होगी। एल्स में क्या होगा, उस पूरे एल्स को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, एल्स जितना भी है हमारे पास ये सब एल्स है, इसको हम चेक कर रहे हैं। अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो 1.5 के इक्वल नहीं होगी, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये स्टेटमेंट चल जाएगी। और इस एक्चुअली इस एल्स को हमें बाहर रखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर रखना। हाँ जी, तो देखें अब ये देखें हमने किस तरह से इसको चेंज कर दिया, ठीक है। क्या होगा, अगर ये हमारे पास ट्रू हो जाएगी कंडीशन, तो हमारे पास सिर्फ इस ब्रैकेट्स के अंदर, जो इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारे पास दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा। देखें इस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सेम है जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो दैट्स इट, ये थी हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इनके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर रिटर्न भी लिख सकते हैं, सिंपल। अब क्या होगा, अब एल्स स्टेटमेंट हमारे पास चलेगी नहीं, ठीक है। पहले एल्स स्टेटमेंट चलेगी, लेकिन जैसे ही इफ स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो हमारे पास मेथड ही रिटर्न, ओके, कंट्रोल एस, और दैट्स इट।